हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड की महान विभूतियां काफी लंबे समय से ये सीरीज होल्ड थी। आज है पार्ट 43। इससे पूर्व हमने देखा था भाग 42 में उत्तराखंड की महान विभूति बिस्नी देवी शाह जी के बारे में। आप पूर्व में जितने भी महान विभूतियां उनके बारे में अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट है उत्तराखंड की महान विभूतियां, उनमें आप सभी ये महान विभूतियों के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस पार्ट 43 में देखने वाले हैं उत्तराखंड की एक ऐसी विभूति के बारे में जिन्होंने ना केवल टिहरी रियासत में महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर काम किया, वरन एटकिंसन के बाद अगर गढ़वाल के इतिहास को प्रत्यक्ष रूप से किसी ने परोसा तो वो हमारे थे पंडित हरिकृष्ण रतोड़ी जी। तो रतोड़ी जी को स्पेशली हम जानते हैं एक महान पुस्तक के लिए, गढ़वाल का इतिहास जो इन्होंने पुस्तक लिखी थी। इसके साथ साथ इनसे जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को आज इस टॉपिक में आप जानेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड की महान विभूतियां भाग 43। इसमें हम देखेंगे पंडित हरिकृष्ण रतोड़ी जी के बारे में। तो सबसे पहले, जैसा हम अमूमन हर वीडियो में करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इनका जीवन परिचय। ठीक है, बात की जाए इनका जन्म कब हुआ था, तो देखिए इनका जो जन्म वर्ष है वो तो हमें ज्ञात है 1861 में हुआ था, लेकिन किस तिथि और किस माह में हुआ था ये हमें उपलब्ध नहीं हो पाता। तो इनका जन्म हुआ था 1861 में। जन्म स्थान था जेनवाला गांव, प्रतापनगर के निकट है जेनवाला गांव। तहसील उस समय प्रतापनगर थी और टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जेनवाला गांव, प्रतापनगर, टिहरी गढ़वाल में। इनके पिता का नाम था सिद्धदत्त रतोड़ी जी। ठीक है, और देखिए दोस्तों, काफी साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ था और घर में ही इन्होंने साधारण शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद ये टिहरी गढ़वाल चले आए। स्टार्टिंग में उसमें जब उत्तरवर्ती टिहरी शासन चल रहा था तो उस समय इन्होंने एक मामूली सी नौकरी से टिहरी रियासत में अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अपनी योग्यता और कठिन परिश्रम के बदौलत इन्होंने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की, बहुत ज्यादा इनका प्रमोशन हुआ। और जब सन 1909 आया तो 1909 आते आते दोस्तों महाराजा कीर्ति शाह ने इनको वजीर पद पर नियुक्त किया। उसमें बहुत बड़ी पोस्ट होती थी ये। ठीक है, तो वजीर पद एक हिसाब से आज की डेट में आप मान लो जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में आपका मुख्य सचिव जो होते हैं, सबसे बड़े होते हैं ना कार्मिक विभाग के मुख्य सचिव, वरिष्ठ IAS होते हैं, तो उसी तरह की एक पोस्ट थी वजीर भी उसमें। तो टिहरी रियासत की एक बहुत ही रेपुटेटेड पोस्ट पे इनको यहाँ पर अपॉइंटेड किया गया कीर्ति शाह के द्वारा। और कीर्ति शाह ही इनको बोलते हैं दोस्तों 1910 में कि आप गढ़वाल के इतिहास पर एक पुस्तक लिखिए। ठीक है, हालांकि फिर 1-2 साल बाद कीर्ति शाह की मृत्यु हो जाती है, लेकिन पंडित जी अपना काम कंटिन्यू रखते हैं और फाइनली हमारे गढ़वाल के इतिहास की पुस्तक जो होगी पब्लिश होगी 1928 में। अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम जानेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले 1909 में ये वजीर पद पे नियुक्त हो जाते हैं। और देखिए, जब टिहरी रियासत में वजीर पद पे नियुक्त होते हैं ना, तो उस समय दोस्तों ये टिहरी के जो उस समय अदालती जो कार्य होते थे, जितने भी मतलब कोर्ट से रिलेटेड कार्य थे, उनके भी ये प्रेसिडेंट थे। और इसके साथ साथ ये बहुत अच्छे एडवाइजर थे उस समय के जो शासक रहे। जैसे कि अभी कीर्ति शाह की मृत्यु हो जाएगी 1913 में, उसके बाद नरेंद्र शाह गद्दी पर बैठेंगे, तो नरेंद्र शाह के भी बहुत अच्छे ये लीगल एडवाइजर थे। ठीक है, और 1913 में क्या हुआ, ये रीजेंसी काउंसिल थी, उसमें एक रीजेंसी काउंसिल के मेंबर भी मनोनीत होते हैं। और 1919 जब आता है तो इसमें इनको सेटलमेंट ऑफिसर बना दिया जाता है। हालांकि देखिए, जब महाराजा नरेंद्र शाह का राज्यारोहण होता है ना, उससे पहले ही ये रिटायरमेंट ले चुके होते हैं, लेकिन महाराजा के आग्रह पर इन्होंने फिर से 1919 में सेटलमेंट ऑफिसर के पोस्ट को अडॉप्ट कर लिया होता है। ठीक है, और 1926 से जब आता है तो 1926 में आपको पता है, जैसे हम पढ़ते हैं ना, प्रांतीय काउंसिल के चुनाव भी हो गए थे 1923 में। हम पढ़ते हैं उत्तराखंड से 3 सीटें हमारी अलॉट हुई थी। उत्तराखंड इतिहास अगर ऑनलाइन कोर्स आपने लिया तो वहाँ पर मैंने बताया कैसे प्रांतीय चुनाव होते हैं। और 1926 का जो समय था उसमें हमारे जो कुमाऊं परिषद था उसका भी विलय हो जाता है कुमाऊं कांग्रेस में। ठीक है, तो राज्य प्रतिनिधि जो थे टिहरी गढ़वाल से, तो राज्य प्रतिनिधि सभा का जो सदस्य मनोनीत होते हैं उस समय पंडित हरिकृष्ण रतोड़ी जी होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में। इसके बाद देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका था, 1910 में महाराजा कीर्ति शाह इनको बोलते कि गढ़वाल का इतिहास लिखो आप, और फिर मैं इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट भी करवाऊंगा। ठीक है, तो ऐसा बोला तो जाता है कीर्ति शाह के द्वारा, लेकिन इसी बीच 1913 के आसपास क्या होता है, कीर्ति शाह की मृत्यु हो जाती है। बट पंडित जी इस किताब को लिखते हैं और फाइनली 1928 में गढ़वाली प्रेस देहरादून से इस गढ़वाल की इतिहास पुस्तक का प्रकाशन होता है। ठीक है, तो आज भी गढ़वाल का इतिहास अगर आपको पुस्तक चाहिए तो आप अपने नियरेस्ट बुक सेलर से बाई कर सकते हैं इस पुस्तक को। और इस पुस्तक का जो आपको फ्रंट पेज मिलेगा ना, इस तरह का होगा वो। ठीक है, ये देखिए, ये है गढ़वाल का इतिहास पुस्तक। अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगी पुस्तक अभी भी, और इसमें डिटेल में आप गढ़वाल के इतिहास को जान सकते हैं। खासकर इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आपको
कंटेंट मिलेगा वो है गढ़वाल के जो हमारे पंवार वंशीय राजा हुए उनका शासन कैसा था, और जो हमारा उत्तरवर्ती पंवार शासन हुआ यानी कि टिहरी रियासत से संबंधित बहुत अच्छे से आपको पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है, कंटेंट मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त बात करते हैं दोस्तों हम रीजेंसी काउंसिल के आदेश पर इन्होंने टिहरी गढ़वाल के रीति रिवाज से संबंधित और जो कानूनी नियम थे उसमें, तो इन पर एक और ग्रंथ लिखा इन्होंने जिसको नरेंद्र हिंदू लॉ कहते हैं। तो नरेंद्र हिंदू लॉ बहुत जगह पुस्तकों में दिया है कि इसको नरेंद्र शाह ने लिखा, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो इस ग्रंथ का पूरा जो कंटेंट था वो तैयार किया था किसने, पंडित हरिकृष्ण रतोगी जी ने, ठीक है, 1918 में नरेंद्र हिंदू लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, इससे पता भी चलता है कि कितने ज्यादा इनको बोल सकते हैं कि कानूनी ज्ञान था उसमें, ये पता चलता है इस पुस्तक के द्वारा। इसके बाद बात करते देखिए रतोगी जी ने दोस्तों टिहरी गढ़वाल का भूगोल नामक पुस्तक भी लिखी, ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। गढ़वाल वर्णन भी इनकी एक पुस्तक है, इन्होंने एक पुस्तक और लिखी गढ़वाल वर्णन, 1910 में पब्लिश हुई है गढ़वाल वर्णन। और इसके साथ साथ आपको जैसा कि यहाँ पे हिमालय और हिमालय स्थित टिहरी गढ़वाल राज्य की भौगोलिक स्थिति, या मैं सिंपली बोलूँ टिहरी गढ़वाल का भूगोल, ये पुस्तक किसने लिखी, तो ये हरिकृष्ण रतोगी जी ने लिखी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा फेमस थे टिहरी राज्य में हरिकृष्ण रतोगी जी, और विद्वान तो थे और बहुत ही सिंप्लिसिटी से भी रहते थे, बोलते ना एक हम्बल पर्सन होता है, जो इस तरह का इनका व्यवहार था, तो सभी वर्ग भी इनकी खासी इज्जत करते थे। बोला तो ये भी जाता है कि 1930 में जब रवाई कांड हुआ था ना, तो रवाई कांड से पहले इन्होंने स्थिति को संभाल लिया था, बोला जाता है। 1930 में जो सत्याग्रह करे थे आजाद पंचायत के लोग रवाई में या तिलाड़ी मैदान में, तो उत्तेजित भीड़ को इन्होंने शांत कर दिया था, लेकिन बाद में इनकी सलाह मानी नहीं गई क्योंकि नरेंद्र शाह उसमें यूरोप दौरे पे थे, और जो वहां का दीवान था चक्रधर जुयाल, वो इतना ज्यादा ईगो पर्सन था कि उन्होंने क्या किया कि भीड़ पे गोली चला दी थी, ठीक है। तो इनके ऑर्डर को फॉलो ही नहीं किया गया उस समय, तो ये घटना तभी घटी थी। और इसके साथ साथ दोस्तों पंडित हरिकृष्ण रतोगी जी की मैं बात करूँ तो बोला जाता है कि ये गढ़वाल के पहले राय साहब थे। गढ़वाल में जो पहली राय साहब की उपाधि मिली थी वो इनको ही मिली थी, ठीक है। थोड़ा इस चीज को समझना आप, गढ़वाल के पहले राय साहब कौन थे, हरिकृष्ण रतोगी जी थे। और यहीं पे क्वेश्चन बनता है कि गढ़वाल के पहले राय बहादुर कौन थे, तो गढ़वाल के पहले राय बहादुर थे ठाकुरलाल सिंह तहसीलदार। गढ़वाल के पहले सरदार बहादुर कौन थे, तो सरदार बहादुर थे नारायण सिंह नेगी। और गढ़वाल के पहले महामहोपाध्याय कौन थे, तो ये थे महंत हरि शर्मा मुनि। इनमें आप डिफरेंस समझे, ठीक है। तो राय साहब गढ़वाल के पहले थे हरिकृष्ण रतोगी जी, राय बहादुर पहले थे ठाकुरलाल सिंह जो कि तहसीलदार के पोस्ट में थे, ठीक है। तो बाकी दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण आज का जो टॉपिक यहाँ पे पॉइंट बनता है इस पूरे कंटेंट से, ये बनता है कि गढ़वाल का जो इतिहास पुस्तक लिखी वो हमारे हरिकृष्ण रतोगी जी ने लिखी थी। इसके साथ साथ गढ़वाल वर्णन और नरेंद्र हिंदू लॉ जो ग्रंथ था, जो कि पूरे उसमें रीति रिवाजों और कानून पे आधारित एक ग्रंथ था, उसकी रचना भी की पंडित हरिकृष्ण रतोगी जी ने। और यहाँ पे एक की पॉइंट और बनता है, कभी क्वेश्चन बन सकता है यूपी SSC के एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, कि गढ़वाल के पहले राय साहब कौन थे, तो गढ़वाल के पहले राय साहब भी कौन थे, हरिकृष्ण रतोगी जी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इनको संस्कृत और फारसी का अच्छा ज्ञान था। इसके अलावा देखिए चित्रकला में भी थोड़ा पारंगत थे, चित्रकला में इंटरेस्टेड रहते थे। और जैसा कि दोस्तों हर विभूति के साथ हुआ है, और जैसा कि गीता में भी बोला गया है कि जिसने जन्म लिया है मृत्यु ही सत्य है। और फाइनली 20 मई 1933 को, जिसमें नरेंद्र शाह राजा थे टिहरी रियासत के, तो ये पंचतत्व में 72 वर्ष की अवस्था में विलीन हो जाते हैं, ठीक है। और इनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही वो ये रही कि एटकिंसन जो है हमारा, एटकिंसन जो इतिहासकार है जिसने गजेटियर लिखा है गढ़वाल और कुमाऊं का, उसके अलावा अगर गढ़वाल के इतिहास की कोई रचना जो पूरी जानकारी देती है वो हमारे गढ़वाल इतिहास है जो इनके द्वारा रचित हुआ, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है हरिकृष्ण रतोगी जी की, और सबसे बड़ी देन है हम लोगों के लिए जो आज हम गढ़वाल के इतिहास को इतने अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहीं पे समाप्त करेंगे सेशन को। आपको ये टॉपिक कैसा लगा पंडित हरिकृष्ण रतोगी जी के बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आगे भी इस तरह के टॉपिक अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। बाकी जाने से पूर्व हमेशा की तरह बोलना चाहूंगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं, अधिक से अधिक तो जितने लगाते हैं दोस्तों आपका ये प्रकृति के लिए महान योगदान होगा। जैसे पंडित जी ने योगदान दिया गढ़वाल के इतिहास में, पंडित बद्रीदत्त पांडे जी ने योगदान दिया कुमाऊं के इतिहास में, बहुत से स्वाधीनता संग्राम आंदोलनकारियों ने योगदान दिया पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए या स्वतंत्र उत्तराखंड राज्य के लिए। ऐसे आप लोग भी प्रकृति के लिए योगदान दीजिए। बाकी जब भी आप उत्तराखंड, इंडिया या विश्व के किसी भी खूबसूरत प्लेसेस पे घूमने जाते हैं तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। बाकी जिन लोगों ने अभी तक ये टॉपिक नहीं देखे तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी है उत्तराखंड की महान विभूतियां। अभी तक जितने भी विभूति मैंने दिए इनको देखिए, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन बना था श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम क्या था, विनय लक्ष्मी था। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, यूपी SSC रैंडम क्वेश्चन बनाते हैं विभूतियों से। अभी जहाँ से मेरे को 2 पॉइंट, आपको 3 पॉइंट बहुत अच्छे मिले हैं, जैसे कि टिहरी के वजीर कब बने थे, क्वेश्चन बना देगा यूपी SSC, उसका काम है सीधे क्वेश्चन बना देगा कि
किस वर्ष हरिकृष्ण रतूड़ी जी को वजीर पद पे नियुक्त किया गया था? 1909 में किया गया था। ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा कि इनकी जो पुस्तक थी गढ़वाल का इतिहास कब पब्लिश हुई? 1928 में हुई। कहाँ से पब्लिश हुई? गढ़वाली प्रेस देहरादून से हुई। ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा नरेंद्र हिंदू लॉ कब प्रकाशित हुई? 1918 में। ठीक है। और एक क्वेश्चन और बन के आ सकता है इनसे कि गढ़वाल के पहले राय साहब कौन थे? तो ये हरिकृष्ण रतूड़ी। 4-5 बहुत महत्वपूर्ण की पॉइंट बने आज के टॉपिक में इनसे। ठीक है, तो इनको अच्छे से आप याद कीजिए और पुराने जितने भी विभूतियों को मैंने दिया है उनको देखिए। अगले टॉपिक में मिलेंगे किसी अन्य महान विभूति के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें दोस्तों। जय हिंद, जय उत्तराखंड।